अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कॉरस्पॉन्डेंट के फोरम से एक बार फिर आपकी खिदमत में अरसलान ताहिर सलाम गो है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के कॉर्पोरेट लॉस की रेगुलेशंस और रूल्स के हवाले से जितने भी अमली सतह पर प्रोसीजर्स हैं, उनका एक सिलसिला, उनसे आगाही का एक सिलसिला कॉरस्पॉन्डेंट के फोरम से शुरू किया गया है। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि कितनी इकसाम की कंपनीज एक्ट 2017 के तहत पाकिस्तान में रजिस्टर करवाई जा सकती हैं। सबसे पहले यहां यह जानना जरूरी है कि कंपनीज को किन इकसाम पर हम तकसीम कर सकते हैं। कंपनीज की कैटेगराइजेशन किन बेसिस पर की जा सकती है। कंपनीज की कैटेगराइजेशन 3 बेसिस पर की जा सकती है। सबसे पहली एक जर्नल बेस होती है। जर्नल बेसिस होती हैं जिस पर किसी भी कंपनी को 2 कैटेगरीज में रखा जाता है, आया कि या वो लिमिटेड कंपनी होती है या अनलिमिटेड कंपनी होती है। दूसरी बेसिस जिस पर कंपनीज को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज, वो है लीगल बेसिस। कानूनी तौर पर मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज को डिफाइन किया गया है कि जो अपनी बुनियाद से ही, जो इनकॉर्पोरेशन से ही अलग की नौइयत की होती हैं। तीसरी वजह जो बुनियाद बन सकती है डिस्टिंग्विशिंग की, वो है कंडीशनल बेसिस पर। जैसे कुछ कंपनीज कंडीशनल बेसिस पर अलग होती हैं, जिनमें लाइसेंस्ड एंटिटीज भी शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल बेसिस पर, जिसमें लिमिटेड कंपनीज और अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज का कॉन्सेप्ट बेसिकली लायबिलिटी की बेसिस पर होता है। एक कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, उसको हमेशा लिमिटेड कंपनी के तौर पर गर्दाना जाता है। चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो पब्लिक लिस्टेड लिमिटेड कंपनी है, अब पब्लिक अनलिस्टेड लिमिटेड कंपनी है। जब भी किसी कंपनी के आखिर पर वर्ड लिमिटेड का आप देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तो इसका मतलब यह होता है कि उस कंपनी की लायबिलिटी जो है, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी जो है, वो लिमिटेड है। अब यहां पर दूसरी टाइप जो हमने अभी आप जिसका जिक्र किया, वो अनलिमिटेड कंपनी है। अनलिमिटेड कंपनीज की, जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में भी अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को बता चुके हैं कि अनलिमिटेड कंपनीज की पाकिस्तान में देखने को मिसाल नहीं मिलती है। अनलिमिटेड कंपनीज की मिसाल आपको ज्यादातर उन ऐसी इकोनॉमीज में देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ जिनमें ग्रोथ की शरह बहुत ज्यादा होती है और जो प्रॉपर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, जैसा कि अमेरिकन इकोनॉमीज है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जिसमें लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स को अनलिमिटेड भी कर दिया जाए, तो भी मेंबर्स इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि वो उस कंपनी का हिस्सा बने। पाकिस्तान में हमेशा आपको लिमिटेड लायबिलिटीज की कंपनीज मिलती हैं। दो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी की गुंजाइश, कंपनी की गुंजाइश, अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ कंपनी की गुंजाइश भी कंपनीज एक्ट में मौजूद है। यहां से हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब दूसरी नंबर पर कंपनीज की टाइप्स ऑन लीगल बेसिस। कानूनी तौर पर कंपनीज एक्ट 2017 किस किस किस्म की या किन इकसाम की कंपनीज को अपने अंदर जगह देता है। सबसे पहले उसमें शामिल है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के बाद हमारे पास आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बाद एक कंपनी जो हमारे पास मजीद इसमें इजाफा होता है प्राइवेट कंपनी की ही कैटेगरी में, वो एसएमसी कंपनी जिसको बोला जाता है, एसएमसी प्राइवेट कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद जिस कंपनी का जिक्र आता है कानूनी तौर पर, वो बैंकिंग कंपनी है। और इससे मजीद आगे बढ़ते हुए हमारे पास 2 और मजीद इकसाम की कानूनी तौर पर मुख्तलिफ नौइयत की कंपनीज देखने को मिलती हैं कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, जिसमें कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और फिर उसके आगे कंपनीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सेक्शन 42 की कंपनी बोलते हैं। सेक्शन 42 इज बेसिकली द सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 व्हिच डील्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब वन बाय वन हम इन तमाम कंपनीज का जिक्र करते हैं, इनकी नौयत का जिक्र करते हैं।
पब्लिक कंपनी में हमारे पास दो तरह की कंपनीज हो सकती हैं। एक कंपनी हो सकती है लिस्टेड, एक हो सकती है अनलिस्टेड। नॉन अनलिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज है जो जिनकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के ऊपर जिनकी सिक्योरिटीज का कोई भी ट्रेडिंग का आपको देखने को सिनेरियो नहीं मिलता। जबकि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज वो हैं कि जिनकी सिक्योरिटीज, जिनके शेयर्स आपकी एलिजिबल सिक्योरिटीज आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जिनकी ट्रेडिंग करते हैं और उनमें खरीदो फरोख्त का लोग आम पब्लिकली खरीदो फरोख्त उनके शेयर्स की जा रही होती है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अंदाज से, जिसमें हम आने वाले दिनों में मजीद रोशनी डालेंगे कि किन किन तरीकों से हम उन शेयर्स की ट्रेडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी को बेसिकली जहां पर कंपनीज एक्ट 2017 और सिक्योरिटीज एक्ट 2015 और उसके बाद पीएसएक्स रेगुलेशंस जहां पर डील करती हैं, उसके साथ साथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिस्टेड कंपनीज के लिए एक अलग से रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करवाई जिसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस बोला गया। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती हैं और वो लिस्टेड कंपनीज की ही मुख्तलिफ किस्म की सिनेरियोज और कंप्लायंसेस को चेक करने के लिए बनाई गई हैं, जिनमें कुछ कमेटीज का क़याम भी है, बोर्ड की कंपोजिशन के बारे में भी बात की गई है। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीसीजी के हवाले से भी बात करेंगे। अनलिस्टेड कंपनीज को जहां कंपनीज एक्ट डील कर रहा है, उसके साथ साथ एसईसी ने पिछले अदवार में रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, पीएससी रूल्स, पब्लिक सेक्टर कंपनीज रूल्स, जिनकी एप्लीकेशन को लाया गया था पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज के हवाले से। ज्यादातर अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी में कंपनीज एक्ट ही इस सारी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर ज्यादा कड़ी नजर रखे हुए होता है और उनकी कंप्लायंसेस को चेक कर रहा होता है गाहे बगाहे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो प्राइवेट कंपनीज बेसिकली एक कंपनीज की एक टाइप है जिसको डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ इस तरह से कि इसके मेंबर्स की तादाद को मिनिमम 2 पर रखा गया कि कम से कम आप 2 रख सकते हैं। शेयर्स इसके ट्रेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। प्राइवेटली आप प्राइवेट कंपनी है तो आपके शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती एक्सचेंज के ऊपर, और इसके अलावा आप पब्लिकली ऑफर भी नहीं कर सकते शेयर्स की क्योंकि आप पब्लिकली लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी के हवाले से कंप्लायंसेस और मुख्तलिफ लॉज एंड रेगुलेशंस जो पब्लिक कंपनी को जिनका सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से प्राइवेट कंपनी को बहुत ज्यादा आसानी हासिल है और प्राइवेट कंपनी बनाने में लोगों के फायदा भी लोगों को ज्यादा हासिल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि छोटे पैमाने पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह एक फायदेमंद कंपनी है। इसके बाद एक नई किस्म कंपनी की इंट्रोड्यूस करवाई गई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जिस तरह के हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हमारे पास अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो उसका सिर्फ एनटीएम बिजनेस एडिशन होता है, लेकिन एसईसीपी ने यह देखते हुए कि आप जब भी इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सेदार बनते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ डील करते हैं, तो हमेशा ये रिक्वायरमेंट जन्म लेती है कि आपकी कंपनी होनी चाहिए कि कंपनी के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। बेसिकली कंपनी के वर्ड को इंडिविजुअल के होते हैं और एक बंदा इंफरादी तौर पर कारोबार कर रहा है तो ये सवाल जन्म लेता था कि मैं इंफरादी तौर पर कारोबार करते हुए किस तरीके से, किस अंदाज से इस मसले को हल करूं कि मेरी कंपनी भी हो और मेरा मसला भी हल हो जाए और मैं अकेला बंदा हूं, अकेला ही उस काम को सरअंजाम दूं और किसी को भी मैं हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। उसके लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराया कॉन्सेप्ट सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी का नाम से ही जैसे वजह है, उसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये कंपनी बकायदा तौर पर बनाई ही इस मकसद के लिए गई है कि इसके अंदर एक ही बंदा वो मेंबर भी हो सकता है और वो डायरेक्टर भी होगा, सब्सक्राइबर भी होगा, तो किसी भी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं रहती। लेकिन यहां पर एक बात इंतहाई अहम है कि सिंगल मेंबर कंपनी में जब भी आप सिंगल मेंबर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीड करते हैं थ्रू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें नॉमिनी की रिक्वायरमेंट हमेशा आगाज से ही मौजूद होती है। मतलब जब भी आप इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस फाइल करते हैं तो साथ ही ये रिक्वायरमेंट मौजूद होती है कि आपने नॉमिनी को हाईलाइट करना है और नॉमिनी का आपके साथ ब्लड रिलेशन में होना जरूरी है। ये एक स्पेसिफिक और स्पेशल रिक्वायरमेंट एसएमसी के
केस में पाई जाती है। एसएमसी कंपनी बाय नेचर प्राइवेट कंपनी होती है और उसके नाम के साथ पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में लिखा भी जाता है प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को रेगुलेट करने के हवाले से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एसएमसी रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए। वो रूल्स बेसिकली मुख्तलिफ एसएमसी कंपनीज के ऊपर ही लागू होते हैं और उन्हीं की ही रेगुलेशन के लिए एससीसीपी ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हीं के तहत ही एसएमसी कंपनीज की मुख्तलिफ कंप्लायंसेस को एससीसी और बाकी रेगुलेटर्स जहां मौजूद होते हैं वो उसको चेक करते हैं। इसके बाद जो एक अहम कंपनी मौजूद है वो बैंकिंग कंपनी। जिस तरह बैंक्स अगर इसको आसान कर दिया जाए तो बैंक्स का नाम बड़ा जुबान ज़द आम होता है, बड़ा रूटीन में बोला भी जाता है बैंक्स, तो बेसिकली वो बैंकिंग कंपनी की एक टाइप होती है। बैंकिंग कंपनी को कंपनीज एक्ट यही डिफाइन करता है कि बैंकिंग कंपनी वो कंपनी है जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के अंदर डिफाइन की गई है। अब बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस बैंकिंग कंपनी को डिफाइन करता है। मतलब यह हुआ कि जहां पर कंपनी की रेगुलेशन कंपनीज एक्ट के हवाले से एप्लीकेबल होती है वहां पर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की आती है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जेरे साया बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है रेगुलेशंस और लॉस, और उसमें ही एक इजाफा बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस का है जो इन कंपनीज को रेगुलेट करता है। अब यहां पर एक दो इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट जो अगर लीगली हम जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं लीगल पर्सपेक्टिव में अभी बात कर रहा हूं सिर्फ कंपनीज की कंपोजिशन के हवाले से अंडर कंपनीज एक्ट 2017, और उसमें दो अहम इकसाम जो पाई जाती है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में दोनों किस्म की आप कंपनीज, दो तरह की कंपनीज हो सकती हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और जितने भी ये कंपनीज का जिक्र हम कर रहे हैं इन कंपनीज के लीगल स्ट्रक्चर के हवाले से एससीसी की तरफ से एक जो पब्लिश किया गया कंपनीज एक्ट 2017 है जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने पास भी किया है अपने कार्रवाई में, उस कानून में बाकायदा तौर पर स्केड्यूल 1 के अंदर बाकायदा तौर पर टेबल्स दिए गए हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के लिए मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एमओए और एओए को अलग अलग मुख्तलिफ कंपनीज की कैटेगरीज के लिए डिफाइन कर दिया गया है। जैसे कि हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जब हम देखते हैं कंपनी हैविंग शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसका कंपनीज एक्ट 2017 के स्केड्यूल 1 के अंदर टेबल डी डिफाइन किया गया है जिसमें पूरा उसका ड्राफ्ट दिया गया है। आसानी पैदा की गई है कि आप अगर कारोबार करना चाहते हैं तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको अलग से ड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके ड्राफ्ट्स मौजूद हैं, आप उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, अपने अप्रूव्ड नेम्स डालेंगे और आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर देंगे। इसी तरह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की अगर हम कैटेगरी में जाएं तो उसमें टेबल सी आपको फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर मिलता है जिसमें बाकायदा तौर पर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इस हवाले से लिखे जा चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि पाकिस्तान में आपको बहुत ही कम इस नेचर की कंपनीज देखने को मिलती हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कंपनी के मेंबर्स गारंटी कर देते हैं टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि वो गारंटी करते हैं कि स्पेसिफिक दे विल कंट्रीब्यूट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये एक गारंटीड अमाउंट की केस में कंपनी को जनरेट किया जाता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है। तो ये बेसिकली कंपनी बहुत ही कम आपको प्रॉफिट पर्पसेस के लिए मिलती है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही बड़ा मुख्तलिफ होता है। अब सबसे अहम बात जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 42 की कंपनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 42 की कंपनी पाकिस्तान में इंतहाई अहमियत की हामिल है इस वक्त, और हम इंशाल्लाह अपने तमाम नाजरीन से ये वादा करते हैं कि हम आने वाले दिनों में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट 2017 के हवाले से बाकायदा तौर पर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्योंकि FATF की लिस्ट में भी शामिल है
اور FATF کے جو ایک ریڈار جس میں ہم چیکنگ ریڈار ہے اس کا ایک جو ہمارے اوپر موجود ہے، اس کے حوالے سے NPOs کو بہت زیادہ ریگولیشنز اور بہت زیادہ لاز کو فالو کرنا پڑ رہا ہے، جس میں AML کی جوریسڈکشنز بھی شامل ہیں، جس میں آپ کے NPO ریگولیشنز ایشوڈ بائی پبلش بائی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بھی شامل ہیں، جو باقاعدہ طور پر کمپنیز ایکٹ 2017 کے ساتھ ساتھ کمپنی پاکستان میں رجسٹرڈ NPOs انڈر سیکشن 42 آف سیکشن کمپنیز ایکٹ 2017 کو ریگولیٹ کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ NPOs کو کن پرپسز کے لیے بنایا جا سکتا ہے، کیا ان میں مقاصد ہو سکتے ہیں، اور آپ ان کی کمپوزیشن کو کس طرح سر انجام دے سکتے ہیں، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں ضرور موجود ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے اور وضاحت بھی کریں گے۔ اب دو بیسس پر ہم نے ڈسکس کر لی کمپنی کی جو ایک کلاسیفیکیشن ہے، کیٹیگرائزیشن ہے۔ اب جو ایک کنڈیشنل بیسس پر کیٹیگرائزیشن موجود ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے اور اس حوالے سے مزید وضاحت بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ مزید جو ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے پاکستان میں عوام کو، انویسٹر کو آگاہی دینے کا کرسپونڈنٹ کے فورم سے، قانون کے حوالے سے، رجسٹریشنز کے حوالے سے، انکارپوریشنز کے حوالے سے اور ریگولیٹرز کے حوالے سے، اس میں مزید انشاءاللہ چلتے ہوئے ہم ہر ایک کمپنی کی مزید موجود ریگولیشنز، لاز، رولز کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اگر یہاں پر ایک بات کرنا انتہائی اہم ہے ہمارے تمام ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، کہ اگر ان جتنی بھی بات کرسپونڈنٹ کے فورم سے کی جا رہی ہے، اگر اس حوالے سے آپ کا یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی مزید سوال آپ کے ذہن میں ہے قانون کے حوالے سے، ریگولیشنز، انکارپوریشنز کے حوالے سے، تو ضرور ہمارے یوٹیوب کے جو پیج ہے اس پر آئیے، ہم سے سوالات کیجئے۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم ہر پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے تمام سوالات جو ہمارے ناظرین نے ہم سے پوچھے ہوں گے، کامنٹس کی صورت میں، کالز کی صورت میں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات کا ایک سیکشن شامل کریں گے پورا پروگرام میں، اور انشاءاللہ کوشش اور دعا یہی ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں موجود انویسٹرز کو اور آنے والے مزید انویسٹرز کے لیے اور موجود لوگوں کو جو کہ قانونی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اگلے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت طلب ہے۔ خوش رہیں، ہمیشہ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔